My dear students and all my dear viewers, you all are welcome to Mishra Sir classes, and in this class I am going to describe one of the very important chapter of ICSE Geography, and the name of the chapter is Agro-based Industries. इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर सिलेबस में दो पार्ट में बांट करके पढ़ाया जाता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। और पहले तो दोनों पार्ट से अलग अलग क्वेश्चन आता था बोर्ड में, अभी दोनों पार्ट को मिलाकर एक ही क्वेश्चन आता है। सो दोनों पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे तो 10 मार्क्स कंप्लीट होगा। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हूँ, यानी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में मैं हूँ यहाँ पर। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में जो सिलेबस है वो आमतौर पर 3 चीज़ को ज़्यादा फोकस करना है, शुगर के ऊपर और कॉटन के ऊपर और सिल्क के ऊपर। बाकी पार्ट जो है जैसे जूट और वूलन वगैरह काट दिया गया है, तो यही 3 पार्ट को यहाँ पर अच्छी तरह हमें देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का क्या मतलब है? एकदम नाम से ही लगता है कि दैट इंडस्ट्री हुज रॉ मटेरियल कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। ऐसा इंडस्ट्री जिसका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है। जैसे शुगर इंडस्ट्री, तो शुगर केन कहाँ उगता है? खेत में। कॉटन इंडस्ट्रीज, तो कॉटन कहाँ उगता है? खेत में। अगर हम लोग कहें तो सिल्क इंडस्ट्री, सिल्क कहाँ उगता है? तो पेड़ों पर। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो दोनों ये तीनों ही चीज़ जो है इसका रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? तो एग्रीकल्चर से मिलता है, इसलिए इसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है। आज का हमारा टॉपिक इस वीडियो में होगा शुगर के ऊपर। हम शुगर के ऊपर इस वीडियो को बनाए हैं और यहाँ पर शुगर इंडस्ट्री के बारे में देखते हैं, यानी क्या सब है शुगर इंडस्ट्री में। जहाँ तक इंडिया का सवाल है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का दुनिया में। दुनिया में जितने भी शुगर केन होते हैं उसका सेकेंड पोजीशन पर इंडिया है। पहला पोजीशन ब्राज़ील का है और ब्राज़ील के बाद सेकेंड पोजीशन पर आता है इंडिया, यानी जिसमें शुगर केन के बारे में, नॉट शुगर। तो शुगर केन सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। लेकिन इंडिया लगभग पूरे दुनिया में जितने शुगर केन होते हैं उसका 37% शुगर केन इंडिया में होता है। लेकिन यदि शुगर की बात करें तो सिर्फ पूरी दुनिया का 5% ही शुगर इंडिया में होता है। तो कितना बड़ा डिफरेंस है। शुगर केन 37% होता है पूरी दुनिया का। पूरी दुनिया में जितने गन्ने की खेती है उसमें 37% इंडिया में होता है, लेकिन शुगर सिर्फ 5%। इसका मतलब हमारा जो एल्ड पर हेक्टेयर है वो बहुत ही कम है। तो यहाँ पर देखेंगे कि शुगर इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन से चीज़ शुगर केन से बनते हैं। शुगर केन से देखा जाए तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो शुगर तो है ही, बनता है। इसके अलावा जैगरी यानी गुड़ भी बनता है। इसके अलावा ब्राउन शुगर जिसको खांडसारी कहते हैं, तो ब्राउन शुगर, वाइट शुगर और जैगरी गुड़, तो ये 3 चीज़ मेन है जो शुगर केन से बनता है। लेकिन ये इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो शुगर इंडस्ट्रीज़ के ये तीनों मेन प्रोडक्ट हैं। कौन कौन सा? जैगरी, इसके बाद ब्राउन शुगर और इसके बाद वाइट शुगर। लेकिन शुगर इंडस्ट्रीज़ के बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स भी हैं। यानी कौन कौन सा बाई प्रोडक्ट है, हमें यहाँ पर बाई प्रोडक्ट्स का नाम भी याद रखना है और साथ में इसका एटलीस्ट 2 यूज भी लर्न रखना है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। इसीलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसका बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट में सबसे पहला आता है बैगेसी। बैगेसी क्या है? बैगेसी एक तरह से क्रशिंग करने के बाद, यानी जो हम लोग मशीन में डालते हैं शुगर केन को और जूस निकल जाता है, तो उसका जो यानी बचा हुआ अवशेष पात्र बच जाता है, उसको बोलते हैं बैगेसी, यानी रिजेक्टेड केन आफ्टर क्रशिंग। इसको हम आमतौर पर, ये पहला बाई प्रोडक्ट है। इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ के लिए हम लोग पेपर बनाते हैं, इससे पेपर बनता है। इसके अलावा कार्डबोर्ड भी बैगेसी बनता है। इसके अलावा इंसुलेशन बोर्ड भी इससे बनता है। इसके अलावा यानी ये फ्यूल के रूप में भी यानी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो दूसरा बाई प्रोडक्ट है वो है मोलासेज। मोलासेज एक डार्क कलर का एक सिरप जैसा होता है जिससे हम लोग आमतौर पर प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, इसके अलावा केमिकल्स, इसके अलावा इंडस्ट्रियल यानी जो पावर है उसमें यूज़ होता है। अल्कोहल में इसका यूज़ होता है, रम में, फर्टिलाइज़र में, कैटल फीड के रूप में, कई तरह का यूज़ है। कम से कम 2-3 यूज़ स्टूडेंट को लर्न रखना है। तीसरा है प्रेस मड। प्रेस मड का यूज़ आमतौर पर हम लोग शू पॉलिश के लिए, जूते की जो पॉलिश होती है उसमें करते हैं। कार्बन पेपर बनता है इससे, और फिर वैक्स एक्सट्रैक्शन में भी इसका काम होता है। तो ये यहाँ पर 4 बाई प्रोडक्ट हो गया, बैगेसी, मोलासेस, प्रेस मड और शुगर केन। इसका 2 यूज लर्न रहा है।
इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो चीज़ मैंने वहाँ कहा था कि शुगर केन का जो प्रोडक्शन है उसमें और इसमें बहुत सारा अंतर है। ज़्यादातर शुगर केन कहाँ पर होता है? आमतौर पर शुगर केन के लिए जो फेमस स्टेट था वो था यूपी और बिहार। यूपी और बिहार में गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा होती है। अगर यूपी में देखें तो गोरखपुर, इसके अलावा सहारनपुर, लखनऊ, कानपुर, संबलपुर, इलाहाबाद, बरेली, ये सब में खेती होती है। और बिहार में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, ये सब जो एरिया है इसमें शुगर केन की खेती ज़्यादा होती है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर शुगर इंडस्ट्री बिहार और यूपी में ही ज़्यादातर क्यों है? बिहार और यूपी में शुगर केन के इंडस्ट्री का यानी शुगर इंडस्ट्री होने का कारण ये है कि सबसे ज़्यादा शुगर केन इसी बेल्ट में प्रोड्यूस होता है। बिहार और यूपी के लोग शुगर केन की खेती ज़्यादा करते हैं। लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ शुगर केन इज प्रोड्यूस्ड इन दिस बेल्ट। दूसरा है यहाँ पर कि इंडस्ट्री चलाने के लिए जो कोयला चाहिए, कोयला यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर झारखंड से कोयला मिल जाता है। इसके अलावा ये जो एरिया है यूपी और बिहार का, यहाँ पर रेलवे काफ़ी डेवलप किया हुआ है, तो रेलवे के थ्रू रॉ मटेरियल वगैरह को ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होती है। इसके अलावा स्किल्ड लेबर भी यहाँ पर इजीली इस स्टेट में मिल जाता है। तो ये इसका मेन कारण है। इन सब कारण से यानी बिहार और यूपी में शुगर केन की खेती ज़्यादा होती है। लेकिन बिहार और यूपी के अलावा भी देखें तो महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, पंजाब में, इन सब स्टेट में भी इनकी खेती ज़्यादा होती है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि आखिर शुगर केन के साथ क्या सब प्रॉब्लम है। शुगर केन तो जैसा हमने देखा कि 37% हमारे पूरी दुनिया का 37% शुगर केन इंडिया में होता है, लेकिन शुगर सिर्फ 5%। क्यों ऐसा क्यों होता है? इतनी बड़ी विषमता क्यों है? इसके लिए शुगर केन के यानी नॉर्थ इंडिया में जो कंडीशन है, नॉर्थ इंडिया में शुगर इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा डेवलप नहीं है, उसका क्या सब प्रॉब्लम है हम लोग यहाँ पर देखते हैं। शुगर इंडस्ट्रीज़ का नॉर्थ इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, जिसके कारण तो पहला प्रॉब्लम है यहाँ पर कि क्रॉप आमतौर पर छोटे छोटे जो किसान होते हैं वो उगाते हैं यहाँ पर, इसीलिए वो साइंटिफिक मेथड्स का यूज नहीं करते और एल्ड पर हेक्टेयर वहाँ पर काफ़ी कम हो जाता है। यानी कोई साइंटिफिक मेथड्स का यूज वो नहीं करते हैं, किसी तरह का उनको सुविधा नहीं है। दूसरा कारण है यहाँ पर कि जो क्रशिंग पीरियड होता है नॉर्थ इंडिया में वो बहुत ही शॉर्ट होता है और इंडस्ट्री सीजनल चलती है। सिर्फ 3-4 महीने 5 महीने तक की इंडस्ट्री चलती है, फिर गर्मी आ जाती है तो इंडस्ट्री नहीं चलती क्योंकि उसके जूस सूखने का डर होता है। ये सिर्फ विंटर सीजन जो कुछ महीने का होता है बस उतने दिन के लिए होता है। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज़ है वो कहीं और है, फील्ड कहीं और है, तो खेत कहीं गन्ने की और है और फैक्ट्री कहीं और है, तो काट कर उसको जब तक हम लोग वहाँ ले जाते हैं और जब तक उसका क्रशिंग होता है तब तक तो उसका जूस सूख जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और इसके अलावा जितने भी मिल हैं शुगर मिल वो सभी के सभी क्या हैं, आउटडेटेड हैं, पुराने हैं और वॉर्न आउट मशीनरी है, वॉर्न आउट एंड आउटडेटेड मशीनरी है इसका, जिसकी वजह से भी इसका काफ़ी इम्पैक्ट होता है। और यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, तो गवर्नमेंट का जो एक तरह से नेग्लिजेंस है ये भी एक तरह से इसका बड़ा कारण है। तो ये सारे कारण हैं नॉर्थ इंडिया में शुगर इंडस्ट्रीज़ के बैकवर्डनेस का। हम लोग देखते हैं कि शुगर इंडस्ट्रीज़ आमतौर पर साउथ इंडिया में ज़्यादा डेवलप हो रहा है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वाई मोस्ट ऑफ द शुगर इंडस्ट्रीज आर शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया। ऐसा क्यों है? नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया की तरफ क्यों जा रहा है? सबसे पहले हम साउथ इंडिया के कंडीशंस को देखते हैं। साउथ इंडिया में क्या है? तो साउथ इंडिया का जो टेम्परेचर है, साउथ इंडिया का मतलब यहाँ पर है हमारा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से और डेक्कन स्टेट से। तो टेम्परेचर जो उस जगह का होता है उन सब जगह का वो आमतौर पर 20 से 30 डिग्री सी के बीच होता है। शुगर केन यहाँ पर जनवरी से अप्रैल महीने के बीच में बोया जाता है। जहाँ तक रेनफॉल का सवाल है, रेनफॉल यहाँ पर 100 to 200 सेंटीमीटर होता है और जो इसके लिए आमतौर पर सूटेबल है। अगर कम पड़ता है तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी वहाँ पर काफ़ी अच्छे अवेलेबल हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि फ्रॉस्ट नहीं होता साउथ इंडिया में। इन नॉर्थ इंडिया की तरफ फ्रॉस्ट नहीं होता, यानी वहाँ कुहासा नहीं लगता है, और कुहासा लगने से प्लांट बहुत ही यानी एक तरह से डिस्ट्रक्शन में चला जाता है, प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो साउथ इंडिया में यहाँ पर किसी भी तरह का कोई फ्रॉस्ट नहीं होता, वाटर लॉगिंग नहीं होती। सॉइल जो होता है वेल ड्रेन्ड होता है उधर का, और क्योंकि इट कॉन्सिस्ट ऑफ लावा और ब्लैक रेगुलर सॉइल। ब्लैक सॉइल जो होता है वो काफ़ी सूटेबल सॉइल भी है,
यानी शुगर केन के लिए। तो वहाँ सॉइल भी सूटेबल है, और इसके अलावा फ्रॉस्ट नहीं होता, वाटर लॉगिंग नहीं होती, रेनफॉल जितना चाहिए वो होता है उसमें, और साथ में वहाँ पर टेम्परेचर भी होती मॉडरेट रहता है। तो ये सारे क्लाइमेटिक कंडीशन साउथ इंडिया के लिए यूजफुल होते हैं, इसलिए हमें उसका यानी इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा होता है। इसके अलावा भी देखें तो यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी ये साउथ इंडिया में उसे अरेंज किया गया। होल्डिंग्स आर वेरी बिग इन कंपेरिजन टू नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में छोटे छोटे खेत होते हैं, बड़े बड़े खेत होते हैं, वेल प्लान्ड होते हैं, साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हैं लोग। यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में साइंटिफिक मेथड का यूज़ नहीं करते। क्रशिंग पीरियड साउथ इंडिया में बहुत बड़ा होता है क्योंकि वहाँ बहुत ही मॉडरेट क्लाइमेट है, नॉर्थ इंडिया में बहुत कम होता है। इसके अलावा जो ये मिल है शुगर मिल, वो खेतों के बिल्कुल पास होता है साउथ इंडिया में, और नॉर्थ इंडिया में बहुत दूर होता है। तो ये सब कंपेरिजन है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का। इसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा शुगर इंडस्ट्री जो है वो आजकल साउथ इंडिया की तरफ ही मूव करती जा रही है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि शुगर इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो भी पार्ट था उसको हमने यहाँ पर ख़त्म कर लिया, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर देख लिया है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यानी टेक्सटाइल को लेकर कॉटन और सिल्क को हम डिस्कस करेंगे। तो दिस वाज द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। सो अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करना, और अगर सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर करना, क्योंकि ICSE से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तुम्हें इस चैनल में मिल जाएंगे। सो ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।